नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव का आधा खेल हो गया है और आधा खेल बाकी है, यानी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के वोट पड़ गए हैं और एक चरण के बाकी है, जहां 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसे लेकर चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन सी वो हॉट सीटें हैं जिस पर महामुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए जानते हैं वो सीटें जहां ऐतिहासिक जीतों, डेमोग्राफिक चेंज और प्रचार की चिंगारियां देखने को मिली है। दूसरे चरण की सबसे पहली सीट जो है वो है मोहनिया। मोहनिया सीट बिहार के रोहतास जिले में स्थित है, जो इंडो गंगा मैदान के किनारे बसा एक ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि, छोटे उद्योग और नदी आधारित अर्थव्यवस्था प्रमुख है। 2025 के पहले चरण में ये सीट एनडीए के लिए हॉट सीट बनी हुई है, जहां जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह का मुकाबला आरजेडी के अनुराग यादव से है। लेकिन एनडीए का पलड़ा भारी क्यों है, आइए समझते हैं। ऐतिहासिक रूप से मोहनिया 2015 में एनडीए ने जीता था, जब बीजेपी के रविकांत सिंह ने आरजेडी को 15,000 वोटों से हराया। 2020 में भी जेडीयू ने इसे बरकरार रखा, नीतीश सरकार के विकास मॉडल की वजह से। यहाँ की कुल मतदाता संख्या करीब 2.5 लाख है, जिसमें से 35% यादव, 25% कुर्मी कोयरी, 20% ब्राह्मण राजपूत और 15% मुस्लिम दलित वोटर है। जातिगत समीकरण एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि नीतीश कुमार की कुर्मी पृष्ठभूमि और बीजेपी की ऊपरी जाति अपील यहाँ मजबूत है। विपक्ष के पास यादव वोट है, लेकिन एनडीए के पलायन रोकने के लिए स्थानीय रोजगार योजनाओं जैसे मनरेगा का विस्तार और सड़क निर्माण पर जोर दिया है। विकास के मुद्दे पर एनडीए अव्वल है। मोहनिया में सोन नदी पर बने नए पुल ने ग्रामीणों को जोड़ा है, जिससे व्यापार बढ़ा है। जेडीयू सरकार ने यहाँ 500 करोड़ से ज्यादा के सिंचाई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जो किसानों को सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं। मुद्दों में पलायन प्रमुख है। एनडीए का दावा है कि उनकी नीतियों से 20% युवा वापस लौटे हैं। प्रचार में अमित शाह की रैली ने एनडीए को बूस्ट दिया है, जहां उन्होंने मोहनिया में एनडीए की सरकार बनी तो हर घर में नौकरी होगी। विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है, लेकिन एनडीए की पारदर्शिता जैसे डिजिटल वोटर लिस्ट ने मतदाताओं में विश्वास जगाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि 60% मतदान में एनडीए 45% वोट शेयर हासिल कर सकता है। ये सीट एनडीए की जीत से बिहार के दक्षिणी हिस्से में लहर पैदा कर सकती है। अब बात करें दूसरे चरण की दूसरी सीट की, जो गया जिला की है। गया बिहार का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है, जहां बोध गया का विख्यात मंदिर है। 2025 में एनडीए के लिए सबसे हॉट सीट साबित हो रही है। बीजेपी के प्रेम कुमार का मुकाबला आरजेडी के मुकेश शाह से है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस सीट पर एनडीए क्यों आगे है, क्योंकि यहाँ 40% ऊपरी जाति यानी भूमिया ब्राह्मण वोटर है, जो बीजेपी का पारंपरिक आधार है। कुल 3 लाख मतदाताओं में 30% दलित, 20% मुस्लिम, लेकिन एनडीए ने विकास के नाम पर सभी को लामबंद कर दिया है। 2015 और 2020 में बीजेपी ने यहां शानदार जीत दर्ज की है। 2020 में 25,000 वोटों के मार्जिन से। जाति गणित में एनडीए का अपर कास्ट प्लस ईबीसी फॉर्मूला काम कर रहा है। मुद्दे हैं पर्यटन और शिक्षा। गया में विहार एक्सप्रेसवे का निर्माण एनडीए सरकार का तोहफा है, जिससे पर्यटकों की संख्या 30% बढ़ी है। बोध गया टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट दिया है। नीतीश की 7 निश्चय योजना यहाँ सक्रिय है। हर घर बिजली, पानी और लड़कियों की साइकिल स्कीम ने महिलाओं को प्रभावित किया है। प्रचार में जेपी नड्डा ने कहा कि गया में एनडीए की जीत राम मंदिर जैसी होगी, विकास और संस्कृति का संगम होगा। विपक्ष जाति कार्ड खेल रहा है, लेकिन एनडीए की कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव ने क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है। मतदान 65% रहने की उम्मीद है, जहां एनडीए 50% वोट ले सकता है। ये सीट एनडीए की मध्य बिहार में मजबूती दिखाएगी। तीसरा जिला है सिवान। बिहार के पूर्वी हिस्से में स्थित एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो अपराध और राजनीति के पुराने गठजोड़ के लिए कुख्यात रहा है। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में ये सीट, जहां पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और सहयोगी भी मजबूती किलेबंदी वाली हॉट सीट बनकर उभरा है,
कुल 2.9 लाख से अधिक मतदाताओं वाली इस सीट पर जातिगत विविधता गजब रही है। 30% यादव, 25% भूमियार, 20% मुस्लिम और 15% दलित और शेष ईबीसी, कोयरी, कुशवाहा समुदाय रहा है। युवा मतदाता कानून व्यवस्था और रोजगार को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि महिलाएं एनडीए की कल्याण योजनाओं से प्रभावित है। एनडीए की बीजेपी उम्मीदवार मंगल पांडे, जो कि वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व में कई बार विधायक का सीधा मुकाबला आरजेडी के ओम प्रकाश सिंह से रहा है, जबकि जन स्वराज पार्टी के एक स्थानीय उम्मीदवार त्रिकोणीय संघर्ष पैदा कर रहे हैं। मतदान प्रतिशत 62% तक पहुंचने की संभावना है, जो एनडीए की जोरदार रैलियों और डोर टू डोर कैंपेन से प्रेरित दिखता है। एनडीए ने इन सीटों को जंगल राज की वापसी रोकने का प्रतीक बताया है और सभी संकेत यही बता रहे कि मंगल पांडे की जीत न केवल संभावित बल्कि भारी मार्जिन वाली होगी। सिवान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एनडीए की ताकत को और मजबूत करता है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 18,000 वोटों के आरामदायक मार्जिन से जीत हासिल की थी, जब योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार की साझा शक्ति ने अपराधियों पर नकेल कसी। उससे पहले 2015 में भी बीजेपी ने आरजेडी को 15,000 वोटों से हराया था। मोहम्मद शहाबुद्दीन की छाया लंबे समय तक इस सीट पर मंडराती रही। उसके शासनकाल में अपहरण, वसूली और हत्याएं आम थी, जिससे विपक्ष आज भी मजबूरी बताता है। लेकिन 2021 में शहाबुद्दीन की मौत के बाद एनडीए ने कानून व्यवस्था को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। पिछले 5 सालों में सिवान में 300 से अधिक एनकाउंटर हुए, गैंगस्टरों की 150 से ज्यादा संपत्तियां कुर्क की गई और अपराध दर 35% तक गिर गए। मंगल पांडे ने खुद स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए सिवान में 800 करोड़ रुपए का आधुनिक अस्पताल परिसर शुरू करवाया, जिससे स्थानीय लोगों में विश्वास बढ़ा। प्रचार के दौरान जेपी नड्डा ने विशाल रैली में कहा कि सिवान में एनडीए की सरकार बनेगी तो अपराध का अंतिम अध्याय लिखा जाएगा। अमित शाह ने भी रोड शो में शहाबुद्दीन विचारधारा को जड़ से उखाड़ने का संकल्प दोहराया, जिससे भूमियार, राजपूत और ईबीसी वोटरों को एकजुट कर दिया गया। फिर अगला जिला है रघुनाथपुर, बेगूसराय का पिछड़ा लेकिन राजनीतिक इलाका, जहां अपराध की विरासत और वंशवाद प्रमुख मुद्दे हैं। एनडीए के लिए परीक्षा की घड़ी है। 2.5 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर आरजेडी के ओसामा शाह मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे का मुकाबला एनडीए के जेडीयू उम्मीदवार विकास कुमार सिंह से है। मतदान 46% रहा, लेकिन एनडीए की जंगल राज वापसी रोकने की अपील ने युवाओं को जोड़ दिया है। ओसामा की उम्मीदवारी ने विवाद बढ़ाया, लेकिन एनडीए ने इसे माफिया राज की वापसी बताकर फायदा उठाया। 2020 में जेडीयू ने 18,000 वोटों से जीता। शहाबुद्दीन की छाया कमजोर हुई। ओसामा 31 वर्षीय लंदन से लॉ पढ़े थे। उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया, लेकिन एनडीए ने हिमंता बिस्वा शर्मा की रैली में ओसामा बिन लादेन वाली टिप्पणी से हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने खानदानी माफिया कहा। अमित शाह ने शहाबुद्दीन की विचारधारा को हराओ का नारा दिया। एनडीए का फायदा यह रहा कि ईबीसी ऊपरी जाति वोट बैंक, जबकि आरजेडी यादव मुस्लिम पर निर्भर रही। लेकिन शहाबुद्दीन की मौत के बाद वोट बांटे गए। 2024 लोकसभा में एनडीए को फायदा हुआ। एनडीए के विकास कार्य, 200 करोड़ का जल संरक्षण प्रोजेक्ट, हर घर नल का जल से ग्रामीण महिला को जोड़ा गया। नीतीश ने रैली में कहा कि रघुनाथपुर में एनडीए का साथ गरीबों का अंत है। कानून व्यवस्था इमेज ने मुस्लिम चिंता को दूर किया। सर्वे बताते कि एनडीए 55% वोट लेंगे और 20,000 मार्जिन से पार करेंगे। ये सीट पूर्वी बिहार में एनडीए की मजबूती दिखाएगी, जहां वंशवाद के खिलाफ विकास की जीत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की इन 4 प्रमुख सीटों मोहनिया, गया, सिवान और रघुनाथपुर की पड़ताल में साफ झलकता है कि एनडीए की सत्ता में तीसरी वापसी की राह आसान हो रही है। पहला चरण जो 6 नवंबर को हुआ, उसके मतदान के बाद जहां 121 सीटों पर यह मतदान हुआ, एनडीए ने विकास, कानून व्यवस्था और कल्याण योजनाओं के दम पर विपक्षी महागठबंधन, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है, उसे कड़ी टक्कर दी है। अब 11 नवंबर को 122 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण में ये हॉट सीटें निर्णायक साबित होगी, जहां जातिगत गणित,
ऐतिहासिक जीते और प्रचार की चिंगारियां एनडीए के पक्ष में झुक रही है। ओपिनियन पोल्स एनडीए को ज्यादा सीटें देने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो 100 से भी कई ज्यादा है, जो नीतीश कुमार के 7 निश्चय मॉडल और पीएम मोदी की राष्ट्रीय अपील का नतीजा है। अब इससे महागठबंधन को कितना बड़ा झटका लगता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।